भाजपा को वोट देने का मुद्दा क्या रहा पब्लिक हमारा का? मुद्दा यही रहा कि हमारा वोट कहीं गिनती में नहीं आ रहा था, हमने तो इसलिए वोट भाजपा को जो दिया। उनके कार्यकर्ता थे वो गलत थे, यही कारण किस प्रकार के गलत थे? गलत क्या, जैसे भी कोई भी काम करा, सबसे पहले काम हुआ जाट वो का तो काम ही ना हुआ उस सरकार में, अदर का ही काम हुआ था। सतीश मिश्रा की तो आज होते पर बैठी हुई होती। क्या बात नहीं मानी? चैलेंज था मायावती का कि 62 ब्राह्मण थे कि सतीश मिश्रा को मैं एमपी बनाऊंगी या मुख्यमंत्री बनाऊंगी, और उसे ताड़ दिया, नहीं बनाया तो सतीश मिश्रा ने क्या वोट पर दबाइश देगा, अन्य सारे वोट नहीं मिले, बनी नहीं सस्ता। अच्छा, नाराजगी ब्राह्मणों की कहीं ना कहीं ये है कि बसपा में सतीश मिश्रा को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया। हाँ मुख्यमंत्री का चेहरा अगर बनाया जाता, ये पहले ऐलान किया जाता तो आप लोग हाँ, तो लेते। बिल्कुल ये प्रधानमंत्री बनती। तो आप क्या चाहते हैं कि ब्राह्मण आपका मुख्यमंत्री बने? बहन जी की और योगी जी की से एक ही बता रहे हैं, एक ही बात है। ये एक ही बात है, बहन जी योगी जी। वो पहले अभी इलेक्शन से पहले दोनों को एक जगह दिखा रहे थे। आप लोग जमीनी स्तर पे किस तरह की तैयारियां करेंगे? तैयारी का पूरी मेहनत करेंगे जितनी भी बस की हमारे। जो लोग भटक रहे हैं बसपा से, उनको कैसे लेके आए? उन्हें भी सुधार के चलेंगे कि भैया, पक्का? हाँ कि भैया सरकार मायावती की बनाओ और जो है हमारा थोड़ा विकास होगा, सड़क पुल बांध हमारे लिए तो सही बोझो, तो वो एक भगवान का रूप देने में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने जो है बहुत काम करे हमारे यहाँ योग। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। इस वक्त हम हैं अमरोहा में। जी हाँ, आज अमरोहा में मेरा दूसरा दिन है और यहाँ पे जैसे कि हम विधानसभा का जब चुनाव होने वाला था उससे पहले भी हम गांव में चर्चा करने के लिए निकल चुके थे, अब दोबारा से फिर आ चुके हैं। ये जाटो बस्ती है और ये धनौरा विधानसभा पड़ता है। और क्या कारण रहा कि बसपा की इतनी बुरे तरीके से हार हुई? ये मुकारमपुर गांव है, यहाँ पे जाटों की जनसंख्या ज़्यादा है और जानेंगे क्या कारण रहा। पहले बात करते हैं बाबूजी से, शुरुआत करते। बाबूजी, वोट किसको गया? हमारा वोट तो भाजपा को गया। भाजपा को? ऐसा क्यों? हम तो भाजपा के आदमी, ब्राह्मण है कौन से, हमें तो देना था, हमारी गिनती नहीं आती कहीं और। अच्छा, गिनती नहीं आती। आप ब्राह्मण हैं? हाँ ब्राह्मण है। अच्छा चलिए, भाजपा को वोट गया। मुद्दा क्या रहा आपकी बार का भाजपा को वोट देने का? किसका? हमारा भाजपा को वोट देने का मुद्दा क्या रहा पब्लिक हमारा का? मुद्दा यही रहा कि हमारा वोट कहीं गिनती में नहीं आ रहा था, हमने तो इसलिए वोट भाजपा को दिया। मिश्रा जी, सतीश मिश्रा जी ब्राह्मण सम्मेलन करवाए थे, उसका फर्क नहीं पड़ा? सतीश मिश्रा जी तो मैं जानता ही नहीं, उन्हें कहा मैंने देखी नहीं आज तक। लखनऊ में तो रहते ना। हाँ। हाँ। नहीं, वो तो जनसभा भी किए हैं ना, हर जगह जा जा करके। नहीं, ब्राह्मण सम्मेलन हाँ, ब्राह्मण सम्मेलन वहाँ हुआ था अयोध्या में, जब गया था मैं राम मंदिर पे। हाँ। तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा मिश्रा जी का? मिश्रा जी का फर्क हम पे नहीं, कोई नहीं, हमने अपनी मर्जी से वोट दिया। अच्छा, मर्जी से वोट दिया। एक और बाबूजी वोट किसको गया? हमने तो भाजपा को दिया। भाजपा को? आप जाटव हैं? गुज्जर हैं। अच्छा, गुज्जर हैं। मुद्दा क्या रहा आपका? मुद्दा अभी इतनी मैं ना जानता। बाबूजी वोट किसको गया? अब जिसे दे दिया वो दे दिया हमने, तो अब उसका क्या है? अरे कुछ तो क्या जिसे दे दिया दे दिया। अच्छा ठीक है, किस मुद्दे पे वोट दिया? हाँ, मुद्दा क्या रहा है वोट अपने देने? काम के लिए दिया है, अपना काम कराएंगे कुछ। हाँ, अपना काम कराएंगे। चलिए, मुद्दा क्या है ये लोगों को क्लियर नहीं पता है और कुछ लोग जाति पे भी वोट देते हैं, जैसा कि कहा जाता है। ये हमारे पूर्वांचल में ही नहीं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जाति के नाम पे वोट जाता है। ब्राह्मण का कहना ये है कि हम अगर वोट देंगे भी किसी को तो हमारी गिनती नहीं होगी। जैसे जाटव लोग कहते हैं कि यदि हम किसी अदर को भी वोट देते हैं तो हमारी गिनती नहीं होगी। बस यही जानेंगे लोग कि हमने बसपा को वोट दिया है और बसपा कहीं ना कहीं बहन जी को अपने एससी वर्ग के, अपने जाटव समाज के लोगों पर नाज है, जैसा कि वो पहले कह चुकी हैं। तो ये रहा यहाँ पे कि जाति के नाम पे भी वोट दिया गया। प्रधान जी, आपके इस ग्राम सभा में ज़्यादातर वोट किसको गया? हाथी पे। हाथी पे? जी जी, हाथी पे गया, फिर भी कहीं ना कहीं हाथी हार गई। हाथी तो हार, अदर से वोट मिला ही नहीं हाथी को। बिरादरी का वोट रहा, SC SC का वोट रहा बस। प्रधान जी, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं इस गांव के, आपको क्या लगता है सुधार क्या हो कि बीएसपी फिर से आए सत्ता में? अगर ऐसी देखा जाए तो दोबारा आने की तो कोई उम्मीद नहीं पड़ रही। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा यूँ लग रहा है कि जब इतने इलेक्शन हुआ, इतना कसा-कसी का इलेक्शन था, जब इसमें बहन जी को 403 सीटों में एक सीट मिली, तो बताओ क्या उम्मीद करी जा सके? बहन जी पे लोग बहुत तमाम प्रकार के अब आरोप लगा रहे हैं, आप भी
कोई आरोप लगाएंगे बहन जी पे? नहीं, मैं कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। आपके बहन जी के नीति में, रणनीति में, उनके कार्यशैली में क्या आपको लगता है? नहीं, कार्यशैली तो सही थी, जो उनके कार्यकर्ता थे वो गलत थे, यही कारण। किस प्रकार के गलत थे? गलत क्या, जैसे भी कोई भी काम करा, सबसे पहले काम हुआ जाट वो का तो काम ही ना हुआ उस सरकार में, अदर का ही काम हुआ था। लोगों ने जो है मतलब गरीब आदमी को तो ज़्यादा खींचा खाची करी है। अगर ऐसा होता तो ये कंडीशन ना होती। कुछ तो बिरादर भी टूट गए थे ये कंडीशन देखते हुए, जो मोटे थे, मतलब जो सरकार में थे पहले से ही, और जो कर रहे थे, जो गरीब गुरबा आदमी जाता था उसका काम होता ही नहीं था, अदर का काम होता था जो तगड़ा आदमी था। अगर ये कंडीशन होती तो आज बीजेपी मतलब बसपा ही होती है। मतलब जाटों लोग की सुनवाई बसपा में नहीं है, ऐसा बहुत कम हुई है। बेटे, अगर मायावती हमारी बात मान लेती सतीश मिश्रा की, तो आज होदे पर बैठी हुई होती। क्या बात नहीं मानी? चैलेंज था मायावती का कि 62 ब्राह्मण थे कि सतीश मिश्रा को मैं एमपी बनाऊंगी या मुख्यमंत्री बनाऊंगी, और उसे ताड़ दिया, नहीं बनाया। तो सतीश मिश्रा ने क्या वोट पर दबाइश देगा? अन्य सारे वोट नहीं मिले, बनी नहीं सस्ता। अच्छा, नाराजगी ब्राह्मणों की कहीं ना कहीं ये है कि बसपा में सतीश मिश्रा को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया। हाँ, मुख्यमंत्री का चेहरा अगर बनाया जाता, ये पहले ऐलान किया जाता, तो आप लोग हाँ, तो बिल्कुल ये प्रधानमंत्री बनती। तो आप क्या चाहते हैं कि ब्राह्मण आपका मुख्यमंत्री बने? नहीं, हम ये नहीं चाहते, पर जो तुमने वादा किया हमसे उसे तो पूरा करोगे। कई काम हैं ऐसे जो पूरा करने के लिए, या नहीं करोगे उन्हें पूरा? तो काम पूरा करो ना। जो बहन जी अपने वादे से मुकर गई, इसलिए ब्राह्मण भी मुकर गए। इसीलिए सरकार बदली हुई है। चलिए, एक बहुत अच्छी बात निकल कर आई। बहन जी ने ये कहा था कि मुख्यमंत्री का चेहरा सतीश चंद्र मिश्रा को दिखाया जाएगा, लेकिन वो बातें, वो वादे पूरे नहीं हुए। इस वजह से ब्राह्मण उनसे नाराज हैं। चलिए, एक और भैया हैं जी। भैया, आपका नाम? धर्मवीर सिंह, कपासिया, ग्राम मुकारमपुर। धर्मवीर सिंह, कपासिया। अच्छा, कपासिया। भैया, आप ये बताइए, देखिए हम आपसे कैटेगरी यहाँ पे पूछेंगे, क्योंकि कैटेगरी और जाति के नाम पे भी वोट बटा होता है। आपके गले में ढेर सारी कंठी मालाएं दिख रही हैं और चुटियाधारी आप लग रहे हैं, तो क्या आप ब्राह्मण हैं? गुज्जर। गुज्जर? अच्छा, गुज्जर लोग भी चुटिया रखते हैं? वो अपना मन है, जिस चीज जो हिंदू समाज से जुड़ा हुआ है, चुटिया का तो पहला धर्म है। अच्छा, ये हिंदू समाज क्या होता है? हिंदू समाज होता है, अब जैसे भगवान ने बनाए हैं, जैसे मान लो हिंदू समाज बनाया है, मोमडन समाज बनाया है। जैसे आजकल जाति विवाद पर इलेक्शन चल रहा है, कुछ कार्यकाल जैसे मान लो काम को देख कर सरकार से खुश होकर वोट भी दिए जा रहे हैं। मुसलमान तो हर मुसलमान टोपी लगाता है, लेकिन हिंदू धर्म की आप बात कर रहे हैं। हिंदू धर्म में तो सभी चुटिया नहीं रखते हैं। तो वो मेरे हिसाब से तो हिंदू पूरे होते ही ना। चलिए, हमारा सवाल वो नहीं होगा। चलिए, हम ये जानना चाहेंगे कि अब की बार वोट आप लोगों ने किस मुद्दे पे दिया? हमने बीजेपी के कार्यकाल पर। बीजेपी का कार्यकाल अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा, अखिलेश की सरकार से भी, मायावती की सरकार से भी। अच्छा, इनको अच्छा लगा बीजेपी के और मायावती के, सॉरी, अखिलेश और मायावती के कार्यकाल से अच्छा लगा। भैया, आप थोड़ी नज़दीक आ जाएं, अब नज़दीक आ जाएं। ये है भाजपा के समर्थक और वोट गया। अच्छी बात है, ईमानदारी से बता दे रहे हैं कि वोट हमारा भाजपा को गया। भैया, आप भाजपा के हमें 4 काम गिना दीजिए। भाजपा के अपने गांव के? अपने गांव के नहीं, भाजपा के कार्यकाल आप क्यों पसंद करते हैं? कोई 5 काम, 4 काम आप गिना दीजिए। सबसे पहला काम तो यूँ, जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये योगी जी बने, सबसे पहले तो भगवान का नाम लिया गया उनकी सरकार में। आज जो जैसे मान लो 370 धारा थी, आज तक कोई सी सरकार में नहीं हटी, ये हटी। 370 धारा का फायदा आपको हुआ? फायदा हुआ या ना हुआ, जो मान लो आज तक जो मंदिर बना, भगवान का नाम आया, फायदा आपको हुआ? हमें तो फायदा ही लग रहा, भगवान नहीं हम पैदा करें, वही उन्हें दे रहा, मोदी जी को दे रहा, वही हमें दे रहा, वही आम जनता को दे रहा। अच्छा, चलिए, एक 370, दूसरा भगवान, तीसरा हमें दिख रहा है, जैसे मोमडन थे अखिलेश की सरकार में, घर पे मोंडे पे गाड़ी लगाई और भैंस खोल के ले गए, और कोई हिंदू धर्म का मिल गया, 10 विवाद नए खड़े हो गए थे। आज इनकी 5 साल की कार्यकाल में कोई हमें तो ऐसा कोई विवाद दिखाई दिया ना। चलिए, 3 काम हो गया। चौथा यू है, जो भ्रष्टाचार है, जैसे मान लो अवैध कब्जे हैं, जैसे मान लो हम गाँव में रह रहे हैं, जैसे मान लो अब हमारी धनौरा तहसील पड़े है, जैसे मान लो उसमें कोई सीनियर वकील है, उन्होंने और अब हमारी संपत्ति औरों के नाम कर दी। जैसे मान लो हम किसान आदमी, हमें ज़मीन की चाहना है, जैसे मान लो हमारे सरकार ने हमें पट्टा दिया, वो हक हमें नहीं मिल पाया। मायावती की सरकार में भी भ्रष्टाचार इतना रहा कि वो पैसे के जोर से उन्होंने अपने नाम करा ली। आज वो ज़मीन हमसे जाने को तैयार है, कम से कम मेरे गांव में ऐसे 20 किसान हैं। ये काम आपका 4 हो गया। कुछ और काम जो बहुत प्रभावित हुआ है?
प्रभावित, हमें तो सारा ही प्रभावित लग रहा। चलिए अब हम गिना देते हैं। सुरक्षा की बात करें तो योगी सरकार अब दावा करते हैं, बड़े बड़े बैनर होर्डिंग लगवाए गए हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अब बेटियां रात के 1 बजे भी घर से बाहर निकल सकती हैं। सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी गई। आप अपनी बेटी को, अपनी बहन को घर से रात के 1 बजे कहीं भेज सकते हैं? और सरकार में तो ना, इसमें तो खूब चल रहा। भेज सकते हैं। चलिए, एक चर्चित जो कांड हुआ मनीषा वाल्मीकि का, आपके भाजपा सरकार में ही हुआ, और ऐसा हुआ कि रात के 2 बजे उस लड़की को दाह संस्कार नहीं करने दिया माँ बाप को, बल्कि पेट्रोल डाल के जला दिया गया। क्या कहेंगे? अब इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया में एक आध काम हो जाओ तो एक आध काम से कोई फर्क ना पड़ता। एक आध काम से फर्क ना पड़ता, वही कल को आपकी बेटी के साथ हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो वो तो जब मान लो इतनी बड़ी दुनिया है, जो और के साथ होगा वो हमारी भी साथ हो सकता, वो तो किसी की भी साथ हो सकता। चलिए, आप किसान हैं, किसान से जुड़ा एक और बात है। मोदी जी 3 काले कानून लेके आए थे, बिल थी ना, जानकारी है कि नहीं? नहीं, इन चीज़ों की जानकारी इतने पढ़े लिखे जानकारी नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपका खेत है ना, आप अपने ही खेतों में एक हरवा के तरीके से, मजदूर के तरीके से काम करने लगते हैं। क्या कितना सही था? वो गलत। देखिए, ये है गांव के लोग, जो इनको जानकारी रखनी चाहिए वो जानकारी नहीं है। ये किसान है, इन्हें किसानी के मामले में, खेती के मामले में ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। जो किसानों ने लगभग 1 साल तक धरना दिया, तब जाके वो 3 काले कानून बिल वापस ली गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा, अन्यथा आज इन किसानों का क्या होता इन्हें भी नहीं पता। लेकिन ये चीज़ें इनके संज्ञान में नहीं रहती हैं। इन्हें क्या संज्ञान में रहता है? राम मंदिर बन गया, 370 धारा हट गई, तो ये है आम जनता, जिसे कहते हैं आम जनता, मासूम जनता। यही होते हैं जो अपने काम की बात नहीं जानते हैं। बाकी जो बेकाम की बात होती है, मंदिर में ये नहीं जाएंगे। मंदिर में पुजारी या चुटिया बड़ी सी रखवा लेंगे, तभी भी इनको पंडा नहीं बनाया जाएगा। ये 370 धारा जो बता रहे हैं फायदा, इस पर ये नहीं जाएंगे जमीन खरीदने, इनके बस की बात नहीं। क्यों? क्योंकि ये आम नागरिक है और यहाँ के गरीब जनता ये लोग हैं, लेकिन इस बात को नहीं समझते हैं और इनके वोट का फायदा कहीं ना कहीं भाजपा सरकार उठा लेती है और ये अंधभक्ति किए जाते हैं हमें भाजपा की सरकार की। तो चीज़ें अच्छी बात है, इन्होंने अपनी बात रखी। चलिए, दूसरे एक लोग हैं, इनसे बात करते हैं। जी भैया, आपका? मुकेश आगे? मुकेश सिंह, कैटेगरी जाटा। चलिए, ये जाटा लोग अपनी कैटेगरी बताने में इतना हिचकिचाते का ना? जाटा में हिचकिचाते क्यों? ना, हिचकिचाते नहीं, जाटा में ठोस वाले जाटा में। हाँ। जय भीम बोलने में गर्व महसूस होता है? जय भीम बोलने में गर्व महसूस होता है? हाँ, महसूस होता जय श्री राम बोलते हैं कि नहीं? नहीं, हम तो जय राम भी बोलते होंगे। हाँ, सब बोलते हैं। चलिए, वोट किसको गया भैया? वोट तो मायावती को गया। मायावती को वोट दिया, फिर भी हरा दिया आप लोगों ने। अब हराते गया, सब हिंदुओं ने थोड़ा ना वोट दिया। जब ये मोमडन एक तरफा हो गए तो फिर हमारे जाट लोग हुए और को तो जाना ही पड़ता उधर को। पैसे में भी वोट बिका है, आप बिके तो नहीं, हम क्यों बिकते? नहीं, पैसे में वोट बिक जाता है। हाँ, बिक जाता है, वोट लेने वाले लेते हैं, पर सब जनता एक सी नहीं होती। अच्छा, आपके ही गांव के भाई साहब भाजपा के कार्यकाल से बड़ा संतुष्ट हैं, आप कितना संतुष्ट? हमारे यहाँ संतुष्टि नहीं है, कहीं और होगी। हमारे गांव तो बहुत बाढ़ क्षेत्र में नहीं गिनती आई इसकी। कम 10,000 सुनो 10,000 बीघे जंगल हमारे उसका वन विभाग का कट गया और बांध भी टूटने गया, उस पर कगार पर आ गया। कोई किसी ने बांध तट नहीं लगाया वहाँ, जो कि उसमें गंगा में ठोकर लगाया थी। हम सांसद जी के दौरे गए, कुमरदानिश के, तो उनके दौरे भी गए, वहाँ प्रार्थना पत्र दिए, कुछ नहीं हुआ हमारा। वहाँ से जो चाहते थे वो सांसद करवा सकते थे, सांसद रहते हुए कुछ काम नहीं था उनके लिए बड़ा आयोग। चलिए, अब एक सवाल उठ रहा है कि बहन जी की राजनीति बसपा अब खत्म हो गई, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? बहन जी की और योगी जी की से एक ही बता रहे हैं, एक ही बात है। ये एक ही बात है, बहन जी योगी जी। वो पहले अभी इलेक्शन से पहले दोनों को एक जगह दिखा रहे थे। हाँ। लोग ये भी कह रहे हैं कि भाजपा की बी टीम रही है। हाँ। भाजपा की बी पहले, हाँ, पहले भी समर्थन दे रहे हैं उनका, हमारा एक समर्थन है। तो जबकि उनके को सोचा है भाई भाजपा जी हार जाएगी हो, तो मोमडनों की वजह से उनके वोट देते हिंदुओं ने। उससे भाजपा सही है, समाजवादी से भाजपा सही है कई जगह। समाजवादी से भाजपा सही, ऐसा क्यों लगता है? भाजपा संविधान खतरे में, भाजपा से संविधान खतरे में, आरक्षण खत्म है। आरक्षण का हमारा तो भाजपा तो समर्थन सारा ही खत्म है हमारा तो, जबकि हमारा बाढ़ क्षेत्र में जितने वो समर्थन ले जाएंगे इतना गांव कट के अगला हो जाएगा हमारा।
नहीं, ये मुद्दा नहीं, देखिए मुद्दा ये नहीं, आपका ये मुद्दा हो सकता है, लेकिन आपके बच्चों का जो भविष्य है देश के, उनका ये मुद्दा नहीं हो सकता। उनका मुद्दा होगा शिक्षा, रोजगार, जो खतरे में है। अब सही चल रहा है यार। निजीकरण हो गया है, संज्ञान में है कि नहीं? अब क्या चाहिए जनता को? सेफ्टी चाहिए। ड्रेस के लिए पैसे दे रहे हैं, जूते मोजे के लिए पैसे दे रहे हैं, डायरेक्ट इस महंगाई में 700 रुपये में ड्रेस भी लेना है और बस किताबें भी लेना। 1100 रुपये दिए हैं। हाँ सॉरी, हाँ 1100 रुपये में। आपको लगता है इस महंगाई में हो जाएगा? अब जो भी ना, आप एक बैग लेने जाएंगे तो 500 रुपये का वो भी नहीं देते तो फिर भी खरीदना तो पड़ता है अपने पास से ही। ये मजबूरी है, इसे कह सकते हैं मजबूरी का। हम नहीं देते तो कर भी कह सकते हैं, हम नागरिक देते तो क्या है। करते ये हैं? आवाज उठाएंगे, इनकी आवाज सुनी नहीं जाएगी, कोई क्या बिगाड़ लेगा। हमारे क्षेत्र में दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। चलिए वो आता ही नहीं इधर हमारे। भैया, आपका परिचय? मेरा नाम सतपाल सिंह है और यहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा, यहीं के रहने वाले। वोट किसको गया? वोट तो बहुजन को गया है और बहुजन को गया। देख रहे हैं, बहुजन को सबने दिया, लेकिन फिर भी बहुजन को हरा दिया। अब हराना जिताना तो एक मतलब जनता के हाथ में बात है, अब अकेले के हाथ में थोड़ी बात है। बिका तो नहीं ना है वोट? बिकना क्या मतलब वोट का? बिल्कुल वोट हमारा तो निपक्ष गया है, बढ़िया एकदम। और बताऊं आपसे मैं, ये अगर यहाँ पे मतलब मायावती की सरकार आप घूम के दिखाएं पीछे नहीं आती तो आज हमारा गांव भी कटा हुआ होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा विकास करे हैं तो मायावती की सरकार में हुए हैं। पुल है, सड़क है और ये पुलिया है साइड में और बांध लगा हुआ है, ये मायावती की सरकार में बना है। नहीं तो कांग्रेस चली गई और सपा चली गई और ये भाजपा भी चली गई और दोबारा जो है सरकार बन गई। इन्होंने कोई फायदा नहीं करा है। लोग कह रहे हैं कि बसपा की बहन जी की राजनीति खत्म। इसको राजनीति तो ये कि कभी आगे कभी पीछे तो चलती रहती है, राजनीति तो यही है। लोग कह रहे हैं कि ये बहुत बुरी हार हुई। हार होती है जब टक्कर में होते, लेकिन ये हार नहीं हुई। जब किसी दो पहलवानों में कुश्ती होती है तो जीत हार तो होनी है। इन फ्यूचर आप बसपा के साथ हैं या नहीं? बसपा के साथ हैं, रहेंगे पक्का? और अभी ये देखो दांती मेरे हाथ में है, मैं झाड़ काटने जा रहा हूँ। गाय यानी कि गाय गेहूँ चुग रही हैं, अब झाड़ लगाने के लिए जा रहा हूँ। पशु इतना परेशान करने बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे किसानों का मुद्दा ये तो नहीं रहा कि पशु खुले में जो जानवर है इनसे कोई दिक्कत हो रही है? दिक्कत बहुत ज़्यादा दिक्कत है। एक भाई साहब है बोल रहे हैं, भाई साहब बोल रहे हैं कि 370 धारा भगवान की बात करती भाजपा इसलिए पसंद करते। आप क्यों नहीं पसंद करते? 370 उसके सिर पर चढ़ रही होगी, मेरे सिर पर ना चढ़ी थी। हैं? भगवान जी 370 चढ़ी होगी, उसके सिर पर चढ़ी होगी, मेरे कौन सा हाथ पे चढ़ी? सिर पर चढ़ी। अब भगवान का मंदिर जौन सा यूँ चुटियाधारी दिखा रहा था, यूँ बढ़कर दिखा दे मेरे मंदिर में पहुंच जाएगा भाई, मंदिर में पहुंच जाएगा यूँ। मंदिर से कौन सा फायदा लगा इन्हें? ये तो बिना मतलब की बकवास मंदिर है। भगवान से सब चल रहा है, हम भी चल रहे हैं, सरकार भी भगवान से चल रही है। भाई मंदिर डकरा रहे, मंदिर से क्या फायदा है? मंदिर के हिसाब से कोई और काम करा देना था। ये चलो मंदिर बना दे तो क्या, मंदिर बना दे तो बात खत्म हुई। चलिए 2024 के लिए कितनी तैयारी करेंगे आप लोग जमीनी स्तर पे? बहुजन को ही वोट देना है। जमीनी स्तर पे 2024 के लिए आप लोग जमीनी स्तर पे किस तरह की तैयारी करेंगे? तैयारी का पूरी मेहनत करेंगे जितनी भी बस की हमारे। जो लोग भटक रहे हैं बसपा से, उनको कैसे लेके आए? उन्हें भी सुधार के चलेंगे कि भैया, पक्का? हाँ कि भैया सरकार मायावती की बनाओ और जो है हमारा थोड़ा विकास होगा। सड़क पुल बांध हमारे लिए तो सही बोझो तो वो एक भगवान का रूप देना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने जो है बहुत काम करे हमारे यहाँ। योगी कर रहे हैं, योगी मोदी। इन चुटियाधारियों से यूँ पूछ लो भाई, आज तक कोई मुकारमपुर में कोई काम कराया क्या? कोई भी हमारे गांव में काम नहीं कराया है। वो तो प्रधान जी न करवाएंगे। प्रधान जी के हाथ में बात है, पता नहीं प्रधान जी के कहने से करवाए थे, लेकिन अब से पीछे कोई काम नहीं करवाया था। आपको क्या लगता है प्रधान जी बसपाई हैं कि भाजपाई? मुझे तो कोई पता नहीं लगता दूसरे का मन का। मुझे तो मेरा पता है मैं क्या हूँ। मैं तो बहुजन वाला हूँ के लिए। प्रधान जी पैसा नहीं बांटे थे भाजपा को वोट देने के लिए? देखो जी, प्रधान जी ने पैसे लिए होंगे तो अपने घर में रख लिए होंगे, मुझे रहती है 1 रुपया भी। तो यहाँ प्रधान जी पे आरोप नहीं है, क्योंकि जब हम ग्राउंड पे गए थे तो लोग ऐसा कह रहे थे प्रधानों ने पैसा बांटा है। यहाँ के प्रधान ने पैसा बांटा नहीं है ना, क्योंकि लिए भी होंगे तो घर में रख लिए। ना जी, मुझे तो 1 रुपया भी नहीं दिया, हो सके घर में रख लिया हो। 1 रुपया भी नहीं दिया हमें तो। मैं तो मतलब रख लिया प्रधान जी? रख ही लिया जी सब पैसा। चलिए भैया थोड़ी आगे आए।